Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjyoti Global School Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का मतलब होता है हमारा क्षेत्र या फिर किसी चीज़ का क्षेत्रफल या किस चीज़ का पेरीमीटर। तो किस तरह हम किसी चीज़ का मेंसुरेशन करते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के पेरीमीटर और एरिया सीखे थे, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है परिधि 2l+b, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता था l/b। तो इसी तरह हमने स्क्वायर की भी सीखा था और हमने सर्कल के बारे में सीखा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया किस तरह होता है इनमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल इस तरह लिखे। यहाँ पे देखो रेक्टेंगल के आगे ए लिखा है, पर रेक्टेंगल का एरिया ए नहीं है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है a/b। इसी तरह स्क्वायर का एरिया है a/a। अब हमारा है ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 ब्रेथ इनटू हाइट। अब पैरेललोग्राम का ब्रेथ इनटू हाइट और सर्कल का πr²। यहाँ पे b इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है सर्कल का उसे b से दिखाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे b दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सब के आपको एरिया याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा इसकी एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.1 है हमारा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स as given in the figure have the same parameter which field has larger area। तो हमें बताना है कि हमें एक यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल दिया है, देखो डायग्राम ए और बी में, ठीक है। और दोनों का हमें पेरीमीटर बताना है और ये बताना है कि किसका एरिया लार्ज है। तो देखो इसका पेरीमीटर दिया है, हमें कितना दिया है 60 मीटर, और इसकी एक साइड हमें 60 दी है और इसकी एक साइड हमें 80 दी है। तो हमें इनका क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। अब हम पेरीमीटर किस तरह निकालेंगे इनका, हम क्या करेंगे 4 इंटू साइड करेंगे, ठीक है। इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा स्क्वायर का 4 इंटू साइड के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 60। और रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकलता है 2l+b, ठीक है। तो 2l+b करके आप निकालेंगे, पर हमें तो यहाँ पे b की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम दोनों का पैरामीटर हमारा क्या है इक्वल रखना है। तो इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। आप एक साइड लिखोगे 4 इंटू 60 प्लस इक्वल्स टू, सॉरी प्लस के बजाय यहाँ पे इक्वल्स टू 2 इंटू एल की जगह आएगा 80 प्लस बी। अब इसे सॉल्व करो 120 इक्वल्स टू 2 से 80 को करो 2 0 0 0 2 8 16 प्लस 2b। अब 160 हमारा इधर चले जाएगा, इधर सिर्फ क्या बचेगा 2b। तो 120 में से अगर आप 160 घटाएंगे, सॉरी 240 में से अगर आप 160 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 80। तो 80 इक्वल्स टू 2b, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80/2। तो इस तरह b की वैल्यू कितनी आ गई 40। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है Mr. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square। तो अगला क्वेश्चन है, कोई औरत है श्रीमती कौशिक, ठीक है। उनके पास इस डायग्राम को आप देख सकते हो, तो उन्होंने एक ऐसा वर्गाकार प्लॉट लिया है, स्क्वायर प्लॉट लिया है। अब उनको इस स्क्वायर प्लॉट के बीच में क्या बनाना है घर बनाना है, और घर के चारों ओर एक बगीचा भी, यहाँ पे गार्डन दिखाया है कि गार्डन की लेंथ भी दी है ब्रेड्थ भी दी है, कितना गार्डन किस अकॉर्डिंग बनाना है। और इस गार्डन को बनाने में उनको 1 मीटर पे कितने रुपए लगे 55। 1 मीटर पे उनको 55 रुपये का खर्चा आ रहा है।
तो हमें बताना है कि उनको उस पूरे गार्डन में कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस पूरे स्क्वायर प्लॉट का क्या निकालेंगे, एरिया। तो इस पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो 25 और 25, ठीक है। तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया। तो पूरे का एरिया क्या निकल गया हमारा, 625 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पूरे का एरिया निकल गया। अब इससे हमें क्या करना है, ये जो बगीचे का घर के अंदर का है आपका, ठीक है, ये जो घर के अंदर वाला स्क्वायर हम इसका निकालेंगे। तो ये घर के अंदर जो है ये हमारा क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये हमारा स्क्वायर नहीं है, ये क्या बन रहा है हमारा, रेक्टेंगल। तो अब इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के इस घर का एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो L हो गया 15, B हो गया 20। तो 15 इंटू 20 कितना हो गया हमारा, 300। तो हमारा जो गार्डन था, जो स्क्वायर वाला था, वो तो 625 था, और घर क्या है, रेक्टेंगल है, और घर कितना है, 300। तो हम इस स्क्वायर प्लॉट में से इस घर को अगर माइनस कर दे तो हमारा टोटल कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 325 मीटर स्क्वायर। तो जो गार्डन बन रहा है वो इतने में बन रहा है, गार्डन कितने में बन रहा है हमारा, 325 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर में हमारा 55 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है, 1 मीटर में 55 लग रहा, तो 325 में कितना लगेगा, इसे 55 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है हमारा आंसर, 17,875 रुपये। तो उनका उस गार्डन बनाने में 17,875 रुपये की लागत लगेगी। तो नेक्स्ट है अब हमारा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3। द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। कोई गार्डन है, उसका जो बीच का शेप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का है, रेक्टेंगल की फॉर्म का। इन द मिडिल एंड द सेमी सर्कल एज द इंड। और यहाँ पे देख सकते हो आप किनारे पे दो हाफ हाफ सर्कल है, बीच में तो रेक्टेंगल का है पर किनारे पे वो सेमी सर्कल बना रहे। फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। तो हमें इस गार्डन का एरिया भी निकालना है और पैरीमीटर भी। और हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे आपको इस तरह दी है, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। तो ये जो हमें यहाँ पर लेंथ दी है L इक्वल्स टू दिया है हमें 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 13 मीटर, ठीक है। और जो हमें इस डायग्राम है, इस डायग्राम के जो 13 मीटर है ये तो हमारी इसकी लेंथ हो गई। और जो ये ब्रीथ है ये कितना दिया है हमें, 7 मीटर सॉरी। तो ब्रीथ हमें कितना दिया है, 7 मीटर, और हमें इसकी लेंथ दे दी है 13 मीटर, हमने निकाली, ठीक। जो अब हमारा सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी होगी, तो 7 तो डायमीटर है, तो 7/2 इक्वल्स टू 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर क्या हो गया इसका रेडियस। तो हम बगीचे का पेरीमीटर किस तरह निकालेंगे, हम फॉर्मूले में रखेंगे 2 इंटू जो हमारा रेक्टेंगल वाला भाग है, ठीक है, 2 इंटू रेक्टेंगल वाला भाग प्लस 2πr। ये क्या हो जाएगा हमारे जो ये सेमी सर्कल है इनका परिमाप। तो जो रेक्टेंगल वाला भाग है वो क्या आ जाएगा, L इंटू बी। तो इस तरह अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे। तो हमारा इसमें क्या क्या आएगा, 32 इंटू आपका क्या क्या आएगा इसमें, हमारा इसमें 2 की जगह 2 रखो, L की जगह हम क्या रखेंगे 13 इंटू बी की जगह क्या रखेंगे 7 प्लस 2πr मतलब 22/7 और r 3। तो इस तरह आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10। एक हमारा फ्लोरिंग टाइल है, फर्श में बिछाने वाला टाइल, उसका जो शेप है वो पैरेललोग्राम का है, तो इसलिए हमें उसका बेस दिया है B24 और हाइट H10। तो हमें बताना है कि उतनी जो हमें कितनी हम टाइलें बिछाए उस फ्लोर में, और उस फ्लोर का एरिया दिया है हमें 1080 मीटर स्क्वायर। तो हम उस फ्लोर में कितनी टाइलें बिछा सकते हैं। तो सबसे पहले हम
एरिया निकाल लेते हैं पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया 24 इंटू 10। तो इस तरह एक टाइल का एरिया कितना हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टाइल का एरिया तो 240 आ गया, ठीक है। पर अब हमें किसका निकालना है, जो फर्श का एरिया है वो हमें दिया है 1080। तो हमें उस पूरे मतलब फर्श को ढकने के लिए, ठीक है, हमें पूरे फर्श को ढकने के लिए कुल कितने टाइल लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्श का एरिया, तो फर्श का एरिया कितना है 1080, ठीक। ये किस में है, मीटर स्क्वायर में, और ऊपर हमारा पैरेललोग्राम किस में है, सेंटीमीटर में। तो 1080 को पहले तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 100 इंटू 100, और इसको डिवाइड कर देंगे हम टाइल के एरिया से, तो 240 से। तो ये आपको सॉल्व करके आएगा 45,000। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि ये मीटर स्क्वायर में और ये सेंटीमीटर में। तो पहले मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे होगा, इंटू 100, क्योंकि 2 बार हमारा मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह फिफ्थ है हमारा, आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीस। एक चींटी है, वो कुछ पदार्थों के पीछे घूम रही है, ठीक है। फॉर विच फूड पाइप वुड द आंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। तो कौन से वाले के लिए आंट को ज़्यादा लंबा घूमना पड़ेगा। तो इस तरह हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप के थोड़े सर्कल्स के डिज़ाइन दिए हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे सर्कल्स के लिए 2πr लेके चलना है। तो जैसे हमारा पहला है इसका ए पार्ट, ठीक है। तो ए में हमारा ये क्या है, आधा सर्कल है। तो आधे सर्कल का अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, परिमाप निकालना है, तो क्या होता है 2πr अपॉन 2। साथ में जो ये रेडियस होता है ये और ऐड हो जाता है, डायमीटर ऐड हो जाता है 2.8। तो ये इसका फॉर्मूला आएगा। क्योंकि हमारा सर्कल आधा है तो 2πr का आधा कर दो अपॉन 2, प्लस जो ये दी जाती है वैल्यू 2.8। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.2। तो आप यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7 रख सकते हैं। इसी तरह सेकंड है। अब सेकंड में क्या है हमारा, एक तो ये स्क्वायर बन रहा है, दूसरा ये क्या बन रहा है, अर्धवृत्त है, ठीक है, सेमी सर्कल है। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे 1.5, ठीक है। और जो ये सेमी सर्कल बन रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, देखो 2πr अपॉन 2, ठीक। फिर प्लस 2.8 और प्लस 1.5। तो इस तरह आप इन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सी। अब सी में क्या है हमारा, सी में फिर से सेमी सर्कल बन रहा है और हमारा ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज और सेमी सर्कल। तो हम सेमी सर्कल के लिए क्या करेंगे, फिर से 2πr अपॉन 2, ठीक है। आप इससे वैल्यू निकालेंगे। और इसके जो हमारा फिर त्रिभुज बन रहा है, ये और ये त्रिभुज क्या है, तो प्लस 2 अब प्लस 2। तो इन सबको इस तरह ऐड करेंगे। हमें सबसे पहले सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है और उसमें जो बाकी की उसकी साइड है वो सब ऐड करनी है। तो नेक्स्ट आते हैं अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 में आप देख सकते हैं, अब हमें ट्रेपेजियम दिए, ठीक है। द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड 1.2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.8 मीटर। तो अब हमें ट्रेपेजियम का एरिया और ट्रेपेजियम का क्या निकालना है, हाँ, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो हम ट्रेपेजियम का एरिया, अभी तक तो हम जितने कर रहे थे हमें सबके फॉर्मूले पता थे, किस तरह लेंथ का रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, किस तरह हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, ठीक है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे हमें इन सब के क्या पता थे, एरिया के फॉर्मूले। तो अब जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 a + b
इंटू एच। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो जो ये ए हो गई ये हमारी लेंथ और बी ब्रेथ, और जो एच है ये क्या हो गई, हाइट। तो जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 पैरेलल साइड देखो 1 मीटर और 1.2, तो 1 प्लस 1.2 इंटू एच मतलब 0.8। तो 1 और 1.2 जोड़ा तो कितना आ गया, 2.2/2 इंटू 0.8, ये कैंसिल हो रहा है, 1.1 इंटू 0.8, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.88 मीटर स्क्वायर। तो आपको मेन है कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हमें ट्रेपेजियम का एरिया दिया है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड, हमें लेंथ बतानी है इसकी, और एक हमें क्या दिया है इस 10 सेंटीमीटर। अगर एक पैरेलल साइड इसका 10 है और दूसरा हाइट इसकी 4 है, हमें लेंथ बतानी है। तो हम इसे किस तरह करेंगे, हम वापस से फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी इंटू एच इक्वल्स टू, हमें इस बार दिया है 34। अब वैल्यू किस किस की दी है, हमें लेंथ नहीं पता है, बस एक ए नहीं पता है, तो हम बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी पता है हमें 10, एच भी पता है हमें 4, इक्वल्स टू 34। तो इस तरह यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे हम पहले। तो यहाँ से हम सॉल्व करके ए की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हमारा इसके और क्वेश्चंस भी हैं। अब देखो डायगनल्स, द डायगनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर। अगर हमें रोम्बस का डायगनल दिया है, ठीक है, तो हम रोम्बस का, हमें 2 डायगनल दिया, हम रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे। तो रोम्बस के उसमें फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो ये रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला सिंपल है 1/2 इंटू डायगनल 1 d1 इंटू d2। तो इसी तरह ट्रेपेजियम आप इस फॉर्मूले में रखो 7.5 और 12 इंटू करो इनको, डायगनल से आपका रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हमें डायगनल पता होने चाहिए। तो देखो इस तरह द डायगनल्स ऑफ रोम्बस हमें दिया है, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। तो 7.5 इंटू 12, अगर इसके डायगनल्स को आप मल्टीप्लाई करो तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 और हुज एल्टीट्यूड इज 4। अब हमें साइड दी है 6 और एल्टीट्यूड दी है 4, और उसका एक डायगनल बताया है कि 8 है। तो हम रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि उस